जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में घायल हुए बहादुर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। वे मजबूत रहें। हम सभी उनके साथ खड़े हैं और उनका दुख साझा करते हैं। हादसे में सीडीएस बिपिन रावत सहित 13 की हादसे में पहले ही मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में संविदा नियुक्ति के लिए नियम बनाने, चरागाह भूमि पर बसी सघन आबादी के नियमितीकरण के लिए नीति के प्रारूप के अनुमोदन सहित कई अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय किए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्रिमंडल ने संविदा कर्मियों के लिए अलग से सेवा नियम बनाने का फैसला किया है। इसके बाद संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की दिशा में सरकार आगे निर्णय कर सकेगी और उन्हें सरकारी कर्मचारियों की तरह बेनिफिट मिल सकेगा। तीसरी वर्षगांठ पर बिरला सभागार में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी लगाई जाएगी। 3 दिन तक प्रदर्शनी में सरकार की उपलब्धि बताई जाएगी। जिला स्तर पर मंत्री जाकर विभिन्न कार्यक्रम करेंगे। कैबिनेट ने चारागाह भूमि पर बसी सघन आबादी के नियमितीकरण के लिए प्रस्तावित नीति के प्रारूप का अनुमोदन किया है। मंत्रिमंडल ने राज्य में 1500 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना के लिए राज्य सरकार तथा मैसर्स अदानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड की हिस्सेदारी की जॉइंट वेंचर कंपनी को जैसलमेर के भीमसर एवं माधोपुरा सदरासर गांव में 1324.14 हेक्टेयर तथा बाट्याडू एवं नेडान गांव में 276.86 हेक्टेयर राजकीय भूमि सशर्त कीमतन आवंटित करने की मंजूरी दी है। कांग्रेस कार्यालय में जनसुनवाई में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने संविदा कर्मियों को नियमित करने के बड़ा बयान दिया। कल्ला ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में संविदा कर्मियों का मुद्दा था। संविदा कर्मियों को सरकार तोहफा दे सकती है। पहले भी मुख्य सचिव के यहां से सर्कुलर निकला था। संबंधित विभाग में 30% बोनस अंक देने का सर्कुलर था। संविदा कर्मियों के लिए बनाई गई कमेटी के कल्ला संयोजक है। कल्ला ने कहा कि कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक में चर्चा प्रस्तावित थी और मुख्यमंत्री ने सभी से विचार विमर्श भी किया है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर बुधवार को मंत्री दरबार शुरू हुआ। दोपहर 2 बजे शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला और सुखराम बिश्नोई पहुंचे और मौजूद लोगों से शिकायतें सुनकर अधिकारियों को तुरंत निराकरण के आदेश दिए। मंत्री दरबार में प्रदेश भर से लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। अधिकांश शिकायतों में तबादला, कार्य व्यवस्था, अनुकंपा नियुक्ति, स्कूलों की पदोन्नति और अन्य विषय जोड़ने के मामले अधिक आए। श्रम विभाग और राजस्व विभाग से जुड़े मामले भी काफी संख्या में लोग लेकर पहुंचे। सरकारी और निजी सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट पर लगे कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने, सरकारी जमीन और कार्यालयों पर अतिक्रमण, कई जगह समय पर फंड नहीं पहुंचने से कार्यों में देरी जैसे मामले भी मंत्री के सामने पहुंचे। मंत्री ने मामलों पर संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग के अफसरों को निराकरण के लिए निर्देशित किया। स्मृति वन से वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने पैथा के जिस शावक को रेस्क्यू किया था, अब उसका स्वास्थ्य ठीक है। झालाना लेपर्ड सफारी से बाहर निकली मादा पैथा का यह शावक है। दोनों शावक मादा के साथ स्मृति वन में ही रह रहा था। रेस्क्यू टीम के पशु चिकित्सक डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि पैथा शावक की स्थिति ठीक है। जब रेस्क्यू किया गया था, पैथा शावक अधिक डिहाइड्रेटेड था। उसे पानी दिया गया है और उबला हुआ चिकन खाने के लिए दिया गया है। मामले में आला अधिकारियों से आदेश मिलने के बाद में फैसला लिया जाएगा। अधिकारियों ने अदालत के आदेशों की अवहेलना करने की मंशा बना ली है। हाई कोर्ट ने पुलिस अधिकारी की ओर से अदालत में पेश नहीं होने पर कहा कि ऐसे में डीजीपी संबंधित पुलिस अधिकारी को अदालत के आदेश से अवगत कराएं और उसे संबंधित रिकॉर्ड सहित कोर्ट में पेश होने के निर्देश दे। कोर्ट ने यह आदेश पवन गौड़ की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि अदालत के आदेश की पालना में जांच अधिकारी नेमीचंद खालिया पेश नहीं हुए हैं। इस पर अदालत ने कहा कि कोर्ट ने जांच अधिकारी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए। इसके बाद जांच अधिकारी को पेश होने के कई मौके दिए गए। इसके बावजूद भी जांच अधिकारी पेश नहीं हुए।
ऐसे में अब केवल डीजीपी को आदेश देने के अलावा कुछ शेष नहीं है। वैशाली नगर थाना पुलिस ने बुधवार को चौपाया वाहन चोरी करने के आरोप में 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की सेंट्रो कार और बाइक बरामद की है। यह चोर ओला कैब से वाहन चोरी करने के लिए रेकी करते थे और चोरी के वाहनों को किराए से कमरे पर लिए मकान के बाहर नंबर प्लेट बदलकर खड़ा कर भाग जाते थे। मौका लगने के बाद इन वाहनों को दूसरी जगह पहुंचा देते थे। पुलिस उपायुक्त पश्चिम ऋचा तोमर ने बताया कि वाहन चोर गिरोह का पता करने के लिए टीम लगातार निगरानी कर रही थी। इसी दौरान सामने आया कि बजाज नगर थाना क्षेत्र में मूर्ति चोरी में लिप्त रहे अपराधी लोकेंद्र का भी वाहन चोरी में हाथ है। इस पर टीम ने लोकेंद्र को राउंड अप किया और पूछताछ शुरू की गई। लोकेंद्र अलवर के रैनी थाने का हिस्ट्री शीट है और इसके खिलाफ चोरी समेत विभिन्न मामलों के करीब 15 मुकदमे दर्ज हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय द्वारा संबद्ध विधि महाविद्यालयों के एलएलएम प्रथम वर्ष के 888 छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। पीजी डिप्लोमा का परिणाम भी जल्द घोषित कर दिया जाएगा। कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा ऑन स्क्रीन मूल्यांकन पद्धति अपनाते हुए सभी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन सीनियर शिक्षकों द्वारा समयबद्ध ढंग से कराते हुए परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। सभी छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध हैं और यदि कोई छात्र एवेल्युएशन चाहता है तो कम से कम समय में उसकी उत्तर पुस्तिका अन्य परीक्षक से मूल्यांकन कर रिजल्ट दे दिया जाएगा। रेलवे की ओर से सर्दियों की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधा के लिए 6 स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार बीकानेर बांद्रा टर्मिनस, बीकानेर स्पेशल रेल सेवा, ढेहर का बालाजी साईनगर शिरडी, जयपुर हैदराबाद स्पेशल, जयपुर बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल, अजमेर बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल और अजमेर वास्को द गामा सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। इससे यात्रियों को सुविधा मिल सकेगी। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।